गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ द ग्रेट रूलर सीजन 2। और भाई क्या एपिसोड है आज का गाइस। फाइनली इतने टाइम बाद आज के इस एपिसोड में तुम्हें शाओयान भी दिखेगा और साथ ही बहुत बड़े बड़े दिग्गज भी दिखने वाले हैं बीटीटीएच यूनिवर्स के। डोंट वरी यार, मैं पहले से बता के स्पॉइल नहीं करूंगी, लेकिन शाओयान आ रहा है ये तुम लिख के रख लो। साथ ही ग्रेट रूलर के यूनिवर्स की ना काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजों से भी आज हम इंट्रोड्यूस होने वाले हैं और एपिसोड बहुत ज्यादा कमाल का है। बट उससे पहले गाइस, अगर तुमने इससे पहले का ब्रेकडाउन वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो जाके चेकआउट कर लेना गाइस, कॉज इट्स नॉट फेयर यार। तुम पहले वीडियो देखो जाके, फिर आके ये वाली वीडियो को चेक करना, तभी जाकर तुम्हें आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो में ना पूरा मजा आने वाला है। सो गाइस चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले जान लेते हैं कि अब तक की कहानी में हुआ क्या है। सो गाइस कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, टॉप पिक 8 स्टूडेंट्स, इन सबको जब एकेडमिक कंपटीशन के लिए भेजा जाता है 2 टीमों में। उससे पहले इनके बीच एक फ्रेंडली डुएल हुआ था जहाँ पे फाइनली जो मोशन है वो अपनी काबिलियत साबित करके जो हेवनली फेस का नंबर 1 टॉप डिसाइपल होने का जो टाइटल है ना उसे हासिल कर लेता है। इसी के साथ दिन यहाँ पे 2 टीम्स को डिवाइड कर देते हैं, जिसमें एक की निगरानी कर रहा था अपना मोशन एज अ कैप्टन के तौर पे, तो वही दूसरी टीम को लीड कर रहे थे हमारे ब्रदर शेन चेंग चेंग। और बस ये लोग निकल पड़ते हैं एक दूसरे को चैलेंज करके कि चाहे जो हो जाए फाइनल तक तो हम जरूर जाएंगे। और बस यहीं से आज की इस ब्रेकडाउन वीडियो की शुरुआत होती है। सो गाइस वीडियो के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले हमें उन सारे डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो कि अलग अलग एकेडमी से बिलोंग करते हैं और कहीं ना कहीं ये लोग अपने अपने टीम के साथ सीधा पहुंच जाते हैं एंशिएंट रून्स कॉन्टिनेंट के अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा विशालकाय है। और यहाँ पर ही ये डिसाइसिव बैटल होने वाली है 5 ग्रेट एकेडमीज की। सबसे पहले यहाँ पे हमें मोशन की टीम को दिखाया जाता है जो कि हवा में से गिर रहे थे और यहाँ पर पूरी की पूरी टीम ना काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही थी। अब यहाँ पे एक एक करके बाकी सारे एकेडमी के स्टूडेंट्स भी लैंड करते हैं और सबके सब आते साथ ही एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे वैन किंग शुआन को दिखाया जाता है जो कि असल में ठीक ठाक पावरफुल मानी जाती है। अब यहाँ पे ये एक एक करके जिनको भी ठिकाने लगाती है ना, इसकी पार्टनर आकर उन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करना शुरू कर देती है जिसका नाम यूनर है। अब यहाँ पे मैनियार्ड फीनिक्स स्पिरिचुअल एकेडमी की ये जो स्टूडेंट्स है ना, ये सबके सब कमाल दिखा रही थी। तभी यहाँ पर इनकी जो थर्ड पार्टनर जिसका नाम लियर है, जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी ट्राइब्यूशन स्टेज पे है, वो यहाँ पर आकर ना कहने लगती है कि यार मुझे लगा नहीं था कि ये कंपटीशन इतना ज्यादा इजी होगा, ये सारे लोग आखिर यहाँ पे कर क्या रहे हैं। यहाँ पे तभी हम वैंग किंग शुआन को देख पाते हैं जो कि यहाँ अपने रास्ते में आने वाले हर एक बंदे को निपटाते हुए ना बहुत ही स्वैग के साथ कहने लगती है कि लूली फाइनली आज हम वापस से मिलने जा रहे हैं। यहाँ पे वो लूली से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है और इसका लूली का क्या कनेक्शन है ये तुम्हें आगे पता चलेगा। अब इस दौरान बैटल एरिना में एक बंदा अपीयर हो जाए जो कि दिखने में एक नंबर का नमूना था और यहाँ पे आते साथ ही ना वो सबको यहाँ पे निपटा रहा था और कहने लगता है कि इस बार मैं उस जीना उनके बंदे से कभी भी नहीं हारने वाला। यहाँ पे उसने काफी लोगों के पॉइंट्स को कलेक्ट कर लिया था। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि पॉइंट्स को कलेक्ट करने की होड़ लोगों में बहुत ज्यादा मची थी। यहाँ पे तभी जी शुआन की टीम को भी हम देख पाते हैं जो कि यहाँ अपने बंदे द्वारा मारे गए हर एक बंदे के पॉइंट्स को ना यहाँ पे कलेक्ट कर रहा था। तभी यहाँ उसके जो टीममेट्स थे वो कहने लगते कि जैसा कि हमने कैप्टन जी शुआन से उम्मीद किया था, इन्होंने तो आते साथ ही काफी सारे लोगों को एक स्ट्राइक से ही निपटा दिया है। यहाँ पे जी शुआन इन सबके पॉइंट कलेक्ट करते हुए बहुत ही स्वैग से यहाँ से चला जाता है। वही दूसरी तरफ यहाँ पे गाइस एक और पर्सनैलिटी की एंट्री होती है और बस अब तुम देखते जाना आज के इस एपिसोड में तुम्हें कितने सारे लोग एक साथ एक ही जगह पे देखने को मिलने वाले हैं। इस दौरान ये बंदा जिसका नाम लिन किंग यून है वो यहाँ पे आते साथ ही भाई एक अटैक से ही ना यहाँ पे काफी सारे लोगों को एक बार में ही निपटा चुका था। यहाँ पे ये बंदा जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी ट्राइब्यूशन स्टेज पे है, साथ ही ये अजोर स्काई स्पिरिचुअल एकेडमी से बिलोंग करता है और इसने भी आते साथ ही अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया। इसी के साथ हम एक और लेडी को देखते हैं जहाँ पर उसने भी आते साथ ही तहलका मचा दिया था और वो यहाँ पर अपने स्पैर के ऊपर हवा में ही कमाल की कलाबाजियां खाते हुए यहाँ पे एंट्री मारती है जिसका नाम वो यिंग यिंग है। और अब तक तुमने जितने बंदे देखे उनमें ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे इसकी टीम के जो मेंबर्स थे ना वो कहने लगते कि पर वाइस कमांडर आखिर आप कहाँ जा रही हैं, जिसमें वो कहने लगते कि तुम्हारे जैसे लूजर्स के साथ कौन रहना चाहेगा। ये कहते हुए वो यहाँ से चली जाती है, लेकिन उसे जाता हुआ देखकर जैसे वो बंदा रोकने जाता है ना तो उसका भाई कहने लगता है कि चिंता मत करो, उसे फिलहाल के लिए उसके मन का करने दो क्योंकि एट द एंड इसी की वजह से हम जीतने वाले हैं। अब यहाँ ये बात जो कह रहा था ये असल में उस लड़की का ही भाई जिसका नाम वूलिंग है और ये यहाँ पर काफी सारे लोगों के ढेर के ऊपर ना बैठा हुआ था जिसे कि इसने निपटा दिया था। और यहाँ इससे पता चलता है कि भाई बहन तो स्ट्रॉन्ग है ही लेकिन उसका भाई भी कम नहीं है। अब मुझे उनकी टीम के सारे बंदे ना यहाँ पे आ चुके थे, लेकिन तभी उनमें से कहने लगता है कि यार ऐसा लग रहा है कि हम सभी लोग ना शिकारी हैं और शिकार करने के लिए आए हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जिसपे इसकी पार्टनर कहती है कि ये सब छोड़ो, पहले हम देखते हैं कि आखिर रैंडमली हमें कितने कितने स्कोर मिले हैं। अब ये सुनकर मूचन भी अपने टोकन को समन कर लेता है। अब यहाँ पे मूचन जैसे अपने टोकन का नंबर देखता है ना तो वो खुद भी सरप्राइज था और तभी पूछने लगता है कि वैसे क्या बताया था दीन ने कितने नंबर चाहिए एलिमिनेट होने के लिए। लूली बताने लगती है कि 50। मूचन कहने लगता है कि और पहला एलिमिनेशन राउंड कब होगा, जिस पे वो बताती है कि बस थोड़ी देर में क्योंकि बहुत ही जल्द दोपहर होने वाली है और दोपहर को पहला एलिमिनेशन राउंड होगा। अब यहाँ पे ये सारी बातें सुनकर ना फेंग यान कहने लगता है कि क्या बात है, कितनी अजीब बात है ना,
बहुत ही जल्द दोपहर होने वाली है, तो बताओ कैप्टन आखिर हमारा प्लान क्या है। अब यहाँ पे चट्टान के ऊपर से जब नीचे लोगों को लड़ते हुए मोशन देखता है ना, तो वो यहाँ पे डिसाइड कर लेता है कि ना भाई मैं तो नहीं जाने वाला। तो यहाँ पे वो फेंग यान को पकड़ता है और कहने लगता है कि फेंग यान, तुम्हें पता है मेरे पास ना एक कमाल का आइडिया है और ये आइडिया सिर्फ तुम ही एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये सुनकर वो मोशन की तरफ घूरने लगता है और तभी मोशन कहने लगता है कि ऐसे मत देखो, मैं सच बता रहा हूँ, सिर्फ तुम ही हो जो कि इस काम को अंजाम दे सकते हो। और फिर उसके कान में ना सारा प्लान उसे बता देता है। अब ये सुनकर फेंग यान कहने लगता है कि हैं कैप्टन, सच सच बताओ, क्या तुम मुझे मरवाने के लिए यहाँ लाए हो? ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं कैसे कर सकता हूँ। अब ये सुनकर बाकी दोनों भी हंसने लगते हैं, लेकिन मोशन उसे कहने लगता है कि अरे चिंता मत करो, बस मेरे प्लान के ऊपर भरोसा रखो। अब गाइस यहाँ ये लोग अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ हम थोड़ी देर बाद का सीन देख पाते हैं और घाटी के अंदर ना फेंग यान धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था, जहाँ पे लोग फाइट कर रहे थे। यहाँ पे वो दबे पैर आगे बढ़ता है, अपने गले को ठीक करता है और चिल्लाते हुए कहता है कि क्या 500 पॉइंट्स, ओ तेरी। अब यहाँ पे 500 पॉइंट्स का नाम सुनते साथ ही सारे लोग रुक जाते हैं और फाइट करना छोड़कर कहने लगते हैं कि क्या आखिर वो कौन सी टीम है जिसके पास 500 पॉइंट्स है। अब जब सबका अटेंशन वो अपनी तरफ ग्रैब कर लेता है तो वो यहाँ से बहुत तेजी से दौड़कर अब जैसे ही सबका ध्यान वो अपनी तरफ खींच लेता है ना, तो फेंग यान इन सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए यहाँ से काफी दूर निकल जाता है। सभी लोग उसे फॉलो कर रहे थे। अब पहले तो वो इन्हें अपने पीछे दौड़ा लेता है, जिसके बाद वो एक जगह पे जाके छुप जाता है और फिर भीड़ का ही हिस्सा बनकर ना खुद को ही ढूंढना शुरू कर देता है, जैसे कि वो इन्हीं में से एक हो। अब जिसके बाद ये लोग घाटी के ना बहुत डीप में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आते साथ ही जैसे एक जगह पे ये लोग लैंड करते हैं तो इनमें से एक बंदा कहता है कि मेरे ख्याल से उसने हमें उल्लू बनाया है और हम लोग इस वक्त उसके किसी बहुत बड़े जाल के अंदर फंस चुके हैं। अब यहाँ पे सभी को यकीन हो चुका था कि ये ट्रैप है, लेकिन तभी फेंग यान भीड़ से कहने लगता है कि ये जो मोटा बंदा देख रहे हो ना, ये उसी 500 पॉइंट वाला जो ग्रुप है उसका मेंबर है। अब यहाँ पे वो ये बात ना छिप के कह रहा होता है, जिसके चलते सभी लोग उसकी बात सुन लेते हैं और कहने लगते हैं कि पर तुम हो कौन। अब यहाँ पे ये बंदा इतना ज्यादा डर जाता है, वो कहने लगता है कि नहीं ये झूठ है, मैं उस ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो मेरे ग्रुप का हिस्सा हूँ जिसके पास सिर्फ वो 120 पॉइंट है। अब तभी मोशन और बाकी सभी लोग ना ऊपर से ये सारा नजारा देख रहे थे। मोशन बताने लगता है कि देखा प्लान काम कर गया, जो लालची लोग है ना, हमें सबसे पहले इन लोगों को जाल में फंसाना है। यहाँ पे वो सभी लोग कह रहे होते हैं कि आखिर तुम हो कौन, चुपचाप बाहर आओ, आखिर तुम मुझे यहाँ पे फ्रेम करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। यहाँ पे लूली इन सब की बातें सुनकर और इन्हें पॉइंट्स देख के मोशन से कहने लगती है कि सारा देखो तो जो सबसे कमजोर टीम है उसके पास भी 45 पॉइंट्स हैं और हमारे स्टार्टिंग पॉइंट्स। ये कहते हुए वो मोशन को छेड़ रही थी, जिसपे मोशन कहने लगता है कि अरे चिंता मत करो, एट द एंड ये सारे पॉइंट्स हमारे होंगे। अब यहाँ मोशन किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, तो वो सभी से कहने लगता है कि देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम लोग अपने अपने पॉइंट्स यहाँ पे दे देते हो तो हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे और यहाँ से चुपचाप जाने देंगे। अब यहाँ पे मोशन की बातें सुनकर वो लोग कहने लगते हैं कि देखो बच्चे, चुपचाप यहाँ से तुम भाग जाओ, वरना एक बार हमारी सटक गई ना फिर तुम्हें ठिकाने लगा देंगे। और हाँ, अपनी हद से बड़ा शिकार मत करो वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। ये कहते हुए सब उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तभी मोशन कहने लगता है कि ठीक है फिर बाद में मुझे ब्लेम मत करना। अब तभी यहाँ पर वो अपने सारे के सारे फॉर्मेशंस को एक साथ इनके ऊपर उतार देता है, जहाँ पे काफी सारी थंडर लाइटनिंग इनके ऊपर गिरती है, जिसके चलते ये सभी लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे मोशन लूली से कहने लगता है कि और मैजेस्टी, तो बताइए काम शुरू किया जाए। अब यहाँ पे लूली तो निपटाने के लिए लोगों को पहुंच जाती है, लेकिन जाते हुए किंग शेन से मोशन कहने लगता है कि एग्जिट को पूरी तरीके से सील कर दो और कोई भी यहाँ से जाना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो भी बिल्कुल एक्जैक्टली ऐसा ही करती है, जहाँ अपने तीर को तानते हुए वो एग्जिट के पास उन सारे तीर को लॉन्च कर देती है, जहाँ पे जाते साथ ही फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया जाता है, जो कि यहाँ पे पूरी तरीके से एग्जिट को ब्लॉक कर देता है। अब यहाँ से कोई भी भाग नहीं सकता। यहाँ पे तभी जो बाकी सारे लोग थे ना, वो कहने लगते हैं कि चलो हम यहाँ से उड़ के बाहर निकलते हैं। अब जैसे ये लोग उड़ने जाते हैं तभी मोशन यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होते साथ ही आ जाता है, राते साथ ही इनके ऊपर ना बहुत ही कड़ाकेदार बिजली उतार देता है, जिसके चलते काफी सारे लोग यहाँ पर निपट चुके थे। अब यहाँ पे फेंग यान, लूली, ये लोग भी आते साथ ही ना बहुत से लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। अब यहाँ मोशन यहाँ पे अपने डिस्ट्रक्टिव लोटस के अटैक से इन सभी को एक साथ निपटा देता है और यहाँ इनके पास से जो इनका टोकन था ना, उसके सारे पॉइंट्स को वो कलेक्ट करना शुरू कर देता है। अब यहाँ जब सबको पता चलता है कि आखिर एग्जैक्टली मोशन के पास कितने पॉइंट्स है, तो भाई सबके होश उड़ जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि क्या 10 पॉइंट्स, हम यहाँ पे बस 10 पॉइंट्स के लिए आए थे। जिसमें मोशन इन सबके पॉइंट्स को एक जगह पे गैदर करते हुए कहता है कि अरे नहीं, हमने तुमसे झूठ थोड़ी बोला था, सच में यार हमारे पास पूरे के पूरे 500 पॉइंट्स है, देखो जरा। अब यहाँ पे इनका वाकई में 500 पॉइंट्स का टारगेट पूरा हो जाता है। अब तभी किंग शेन कहने लगती है कि ये तो बहुत ज्यादा है, चलो चेक करते हैं कि आखिर बाकी सबके पास कितने पॉइंट्स हैं। जिसके साथ ही अब यहाँ पे पॉइंट्स टेबल दिखाई जाती है, जहाँ पर मैरियट फिनिक्स स्पेशल एकेडमी जिसकी कैप्टन वेन किंग शुआन है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, उसकी टीम टॉप पे आती है, जिनके पास टोटल 2530 पॉइंट्स थे। जिसके बाद
बाद बारी आती है सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी के कैप्टन जी शुआन की, जो कि 2000 पॉइंट के साथ सेकंड प्लेस पे आता है। थर्ड में बारी थी मार्शल स्पिरिचुअल एकेडमी की, जिसका कैप्टन वुलिंग, उसके पास 1800 पॉइंट थे। अब यहाँ पर चौथे पायदान पर कैप्टन वांग जोंग, जो कि सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी से बिलोंग करता है, वो यहाँ पर 680 पॉइंट्स के साथ फोर्थ पायदान पे आता है। यहाँ पे फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्टेज पे भी जो सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी है, इनके ही कैप्टन शामिल थे। यहाँ पे जी शुआन का नाम देखकर मूचेन खुद भी शॉक्ड था। अब इस दौरान वो यहाँ पर कुछ लोग उनका टोकन लौटा देता है, लेकिन ये लोग कह रहे थे कि हमारे साथ ना ये अच्छे बंदे का गेम मत खेलो। जिस पे दूसरा बंदा कहने लगता है कि हाँ, हमने पूरा दिन फाइट किया, मेहनत करके पॉइंट्स कलेक्ट किए और यहाँ पे तुम आकर वो सारे पॉइंट्स को कलेक्ट कर लेते हो, ये सरासर नाइंसाफी है। अब मूचेन इनको घूरने लगता है कि एक तो मैं इन लोगों को सही सलामत जाने दे रहा हूँ और ये लोग मुझसे ही बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे ही मूचेन की आंखें ये लोग देखते हैं ना, तो डर के मारे उल्टे पैर भाग जाते हैं। अब किंग शुआन जो है वो मूचेन के प्लान की तारीफ करती है और कहने लगती है कि हम दोबारा भी ऐसा करेंगे, जिस पे वो कहने लगता है कि नहीं, ये बस स्टार्ट में ही काम करता है, अब हम यहाँ पर टारगेट के हिसाब से प्लान करेंगे। अब तभी यहाँ पे मूचेन सारे के सारे लोगों के नाम देखने लगता है और कहने लगता है कि एक बात तो माननी पड़ेगी, सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी ने अपने होली सन्स को ट्रेन करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, जिसका मतलब ये है कि जो टॉप के लोग होंगे ना, उन लोगों ने स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर को क्लियर तो कर लिया होगा, लेकिन जो बाकी के टीममेट्स हैं, इन लोगों ने ह्यूमन बॉडी डिजास्टर की पावर को पोसेस कर रखा है। तभी तो टॉप 10 की लिस्ट में ना 7 टीम तो इन्हीं की है। जिसके बाद मूचेन कहने लगता है कि इस वक्त हमारा पहला टारगेट ये होगा कि हम पूरी टीम की जो पावर है इसे और ज्यादा स्ट्रेंथन करें, हमें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, तभी जाके हमें इनका सामना कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये सुनकर किंग शुआन कहने लगती है कि वैसे मानना पड़ेगा, मुझे नहीं लगा था कि तुम ब्रदर शेन चिंगशन की एडवाइस को इतना ज्यादा सीरियसली लोगे। जिसपे मूचेन स्माइल करता है और कहने लगता है कि हाँ, अब मैं एक कैप्टन हूँ और मुझे एक कैप्टन के नजरिए से देखना होगा, यानी कि अब मुझे सिर्फ अपने हिसाब से नहीं बल्कि पूरे टीम के हिसाब से काम करना होगा, उनके बारे में पहले सोचना होगा। ये सुनकर लुलिस की तारीफ करते और कहने लगते हैं कि हाँ, वैसे मानना तो पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले जो तुमने प्लान बनाया वो बिल्कुल एक कैप्टन की तरह बनाया और सच में तुम एक कैप्टन हो। अब तभी यहाँ पे मूचेन कहने लगता है कि चलो अब यहाँ से हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे, क्योंकि मेरे एक पुराना दोस्त है जिससे कि मिलने का वक्त आ चुका है। अब मिस लुली ये सुनते साथ ही जैसे लीडर बोर्ड पे नाम देखती है ना, तो वो कहने लगती है कि कहीं तुम जो सीनियर शिया की फियांसे है उसकी बात तो नहीं कर रहे। अब गाइस यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और यहाँ पे हमें घने जंगलों के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पूरी टीम तेजी से आगे बढ़ रही थी और ये लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात कर रहे थे। किंग शुआन कहने लगती है कि मैंने सुना कि लास्ट टाइम इन लोगों ने तुम्हारी बहुत मदद की, स्पेशली उस लड़की ने, क्या ये बात सच है? तभी यहाँ पे फिनलॉन्ग कहने लगता है कि पर यार वो तो अच्छी दोस्त है ना, तो फिर उसके साथ ऐसा करना सही होगा। जिसपे मूचेन कहने लगता है कि दोस्त है तो क्या हुआ, थोड़ा मजा तो उससे भी चखना चाहिए ना। अब ये कहते हुए ये लोग जैसे लैंड करते हैं तो फिनलैंड कहने लगता है कि कौन यकीन करेगा कि तब से हम इतना चल चुके हैं, लेकिन ये जो कॉन्टिनेंट रून्स है इसका बस हमने एक फ्रेगमेंट को ही अब तक एक्सप्लोर किया है, ये जगह तो सच में बहुत ज्यादा बड़ी है। तभी यहाँ पे किंग शुआन कहने लगती है कि पर अच्छी बात है ये है जो लिu यिंग है उसने टॉप 16 की टॉप की जगह को अब तक बरकरार रखा है और बीते 2 दिन से अभी भी वो टॉप पे है, लेकिन अगर वो बिल्कुल नीचे पायदान पे आ गया तो फिर हम उसे कैसे ढूंढेंगे। और तभी मूचेन कहने लगता है कि बात करो टाइमिंग की और जरा देखो हमें कौन मिल गया। यहाँ पे हमें दूर दिखाया जाता है कि जो लिu यिंग और जो उसके साथी है ना, वो लोग यहाँ पे काफी सारे लोगों के बीच घेर चुके थे। इवन की जो अज़ोर हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के लोग थे, इन लोगों ने भी इन्हें घेर रखा था और ये सभी लोग बिल्कुल ना इनके ऊपर टूट पड़ते हैं। बेचारा लिu यिंग यहाँ इनके बीच बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अज़ोर हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में ये दोनों बंदे, जिनमें से एक का नाम क्यू बेईहाई और दूसरे का नाम शेन जुन है, और ये दोनों ही जो ह्यूमन बॉडी डिजास्टर है उस स्टेज पे है और ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहे थे। अब तभी किंग शुआन कहने लगती है कि ये लोग भी यहाँ पे मौजूद है, तो क्या हमें कोई नया प्लान बनाना चाहिए। जिस पे लुली बताने लगती है कि मैं मुझे पहला बंदा जिसका नाम क्यू बेईहाई है उसे जानती हूँ, स्पिरिचुअल रोड में उसने मुझे हंट करने की कोशिश की थी और तब से ही मुझे इसका चेहरा याद है। ये सुनकर मूचेन को गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि कोई स्ट्रेटेजी नहीं, हम सीधा जाकर इसके ऊपर सबसे पहले हमला करेंगे। बस फिर क्या, ये कहना ही था कि मूचेन सीधा वहाँ पे जाते साथ ही अपीयर हो जाता है और वो भी फुल कॉन्फिडेंट के साथ। तब तक लुली कहने लगती है कि पर मैंने उसकी कुछ उंगलियां काट दी थी। अब यहाँ पे जब कैप्टन जा चुका है तो बाकी टीम कैसे पीछे रहेगी, वो लोग भी उसे फॉलो करते हुए पहुंच जाते हैं। अब मूचेन को देखते साथ ही जो क्यू बेईहाई है वो यहाँ कहने लगता है कि वेल जरा देखो तो यहाँ पे मूचेन, जैसे कि ब्लड कैलेमिटी कहा जाता है, वो यहाँ पे आ चुका है मुझसे मिलने। क्या बात है, पर तुम्हें तो स्पिरिचुअल रूट से निकाल दिया गया था ना, लात मार के तुम्हें बाहर फेंक दिया गया था, पर तुमने फिर भी 5 ग्रेट एकेडमीज में से किसी एक को ज्वाइन कर लिया। जिस पर दूसरा बंदा उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि पर सिर्फ यही नहीं, अब तो वो इस टूर्नामेंट में भी मोछा पाकर छिपते छिपाते आ गया है। हाँ, कितना बड़ा वाला बेशरम है। ये कहते हुए जोर जोर से ये दोनों हंसने लगते हैं। तभी लुली आती है और आते साथ ही बाई इसे कहने लगती है कि लगता है कि तुम्हारे पास जो बची कुछ उंगलियां हैं तुम्हें वो भी नहीं चाहिए। अब लिu यिंग इन्हें देखते साथ ही मन में प्लान बना लेता है और तभी कहने लगता है कि देखा, मेरी रीइंफोर्समेंट यहाँ पे आ चुकी है, बेहतर यही होगा कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हारे साथ उलझना नहीं चाहता, तो अगर अपने पॉइंट्स बचाना चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। अब ये सुनकर बाकी लोग कहने लगते हैं कि क्या तुम्हारी धमकी से हम डर जाएंगे, तो क्या हुआ अगर तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे कोई आ चुका है। लेकिन फिर भी लिu यिंग
सपने देखना छोड़ दो, तुम लोग हमारे आगे कुछ भी नहीं हो। जिस पे लिu यिंग कहने लगता है कि तुमने वो कहावत सुनी है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये तुम पर ना परफेक्ट सूट करती है। अब भाई यही लुओ ली को देखकर कहने लगता है कि लुओ ली, मैंने इस वक्त का न जाने कब से इंतजार किया है। अब जो स्पिरिचुअल रोड में हमारे बीच हुआ था, अब वक्त आ चुका है कि उसके स्कोर को सेटल किया जाए। अब तभी यहाँ पे ये बात सुनते साथ ही ना उसका छोटा भाई कहने लगता है कि अरे अपने छोटे भाई को भी थोड़ा मौका दो, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जिसपे वो कहने लगता है कि ठीक है, जो पॉइंट हमें मिलेंगे हम आधे आधे बांट लेंगे और अब हम सभी लोग एक साथ मिलकर अटैक करेंगे। अब यहाँ पे मुझे लुओ ली से कहने लगता है कि तुम्हें कौन सा चाहिए। जिसपे वो देखने लगती है और कहती है कि ग्रेट कर्डन स्पिरिचुअल एकेडमी। मुझे ये सुन के कहने लगता है कि क्या तुम पूरी टीम को संभाल लोगी। जिसपे वो कहने लगती है कि क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है। और तब वो उसकी तरफ देखकर कहने लगती है कि अगर हम दोनों के बीच में असली मुकाबला होना तो तुम मेरा भी सामना नहीं कर सकते। जिसपे मोशन कहने लगता है कि हाँ भाई, तुम मेरी बीवी हो और बीवी से कौन जीत सकता है, कोई। मैं कहता हूँ सिर्फ मेरी बात छोड़ो, इस दुनिया में आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ जो बीवी से जीत पाए। ठीक है, तुम इन्हें संभाल सकती है। और रही बात इन दोनों ह्यूमन बॉडी डिजास्टर एक्सपर्ट की, तो इन्हें मैं संभाल लूंगा। और रही बात बाकियों की, तो फेंग यान, किंग शेन, इनको तुम संभालोगे। अब ये कहते हुए ये लोग भी फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। अब भाई ही अपनी तलवार को निकालते हुए कहने लगता है कि जो स्पिरिचुअल रोड में उस दिन तुमने मेरे साथ किया था, आज मैं इसका बदला लेके रहूंगा। यहाँ पे मूचन के ऊपर ये दोनों भाई मिलके हमला कर देते हैं, पर तभी मूचन यहाँ पे अपने ट्रांसफॉर्मेशन लुक के साथ आ जाता है और यहाँ उसका लुक देखकर दोनों भाई शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे वो जो दूसरा वाला बंदा था ना, जब वो उसके ऊपर हमला करता है और उसकी जो इस लाइटनिंग फिजिक बॉडी को देखता है, तो वो हैरानी के साथ कहता है कि इसकी बॉडी तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक लग रही है, जबकि मैंने ह्यूमन बॉडी डिजास्टर को पार किया है और उससे सर्वाइव भी किया हूँ, लेकिन कैसे, आखिर ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे शेंजन पूरी तरीके से शॉक्ड था। अभी यहाँ पे दूसरा बंदा उसके ऊपर हमला करने आता है, लेकिन मूशन लात मार के इसे दूर निपटा देता है। अब तभी शेंजन के ऊपर कमाल का अटैक करते हुए इसे चारों खाने चित कर देता है। शेंजन जमीन पे अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। जो देखते साथ ही भाई यही कहने लगता है कि पर कैसे। शेंजन को वो चिल्लाते हुए आवाज देता है, लेकिन शेंजन कोई हरकत नहीं करता। उसे तो यहाँ पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि शेंजन की ये हालत हो चुकी है। तभी वो चिल्लाते हुए मूचन से कहता है कि ये नामुमकिन है, पर मूचन ऐसा कहता है कि एक बात कान खोल के सुन ले, मैंने तो ना तो तुम्हें कभी स्पिरिचुअल रोड पे सीरियसली लिया और ना ही आज यहाँ पे तभी जो बाई है वो अपनी पावर को अपग्रेड करते हुए कहने लगता है कि बिना स्पिरिचुअल रोड एम्पावरमेंट के तुम कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। मैंने वो चीज हासिल की है, तो आखिर तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो। तुम तो बस एक हेवनली फेस के मामूली से कल्टीवेटर हो। ये कहते हुए वो स्पेस में एक क्रैक बनाता है और फिर यहाँ पर अपनी हेवनली स्वॉर्ड आर्ट को अनलीश करते हुए एक जाइंट से स्वॉर्ड के मैनिफेस्टेशन को क्रिएट करता है, जिसकी ऑरा दूर दूर तक फैल रही थी और सभी लोग ये नजारा देख रहे थे। और तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि मूचन अब तुम मरेगा। और फिर हेवनली सी स्वॉर्ड आर्ट पर इसके ब्यूरल हेवन स्वॉर्ड नाम के एक टेक्निक का वो यूज करता है और जहाँ हम देख पाते हैं कि ये जो जाइंट सा स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन है वो मूचन के ऊपर उतारने के लिए रेडी था। तभी मूचन यहाँ अपने लाइटनिंग गॉड हैंड को समन करते हुए कहता है कि क्या बस इतना ही, क्या ये तुम्हारा आखिरी चांस है। ये कहते हुए वो अपने लाइटनिंग गॉड हैंड से इसके ऊपर हमला कर देता है, जहाँ एक नहीं दो नहीं बल्कि चार लाइटनिंग हैंड्स यहाँ पे समन होते साथ ही उसके जाइंट से स्वॉर्ड स्ट्राइक को अपने हाथों से रोक लेते हैं। अब यहाँ पे मूचन इतना जोर लगा देता है कि इसके लाइटनिंग गॉड हैंड्स इसके इस पूरे के पूरे इस जाइंट से स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वही दूसरी तरफ लुओ ली लोगों को निपटाकर ओशन की तरफ जाने लगती है और उसका सिग्नेचर अटैक, जिसके चलते वो पूरे के पूरे लोगों को बर्फ के साथ फ्रीज करते हुए उसी बर्फ के साथ डिस्ट्रॉय कर देती है। ये काफी कमाल का था। यहाँ पे बाई है जैसे कि इतना बड़ा सदमा लग चुका था कि जैसे ही वो अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड और फिर मूचन की तरफ देखता है ना, तो उसे वही पुराना दिन याद आता है, वही क्लाइमेटी वाले दिन जब उसने स्पिरिचुअल रोड में मूचन का फुल लुक देखा था। अब वो डर जाता है और डर के मारे पीछे खिसकते हुए कहता है कि द ब्लड क्लाइमेटी ये वही है। अब यहाँ पे ब्लड क्लाइमेटी चिल्लाते हुए वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मूचन उसे पकड़ते साथ ही सामने वाले पेड़ के साथ मसल देता है। अब यहाँ सभी लोग मूचन का ये रूप देख के डर के मारे कांपने लगते हैं। अब तभी मूचन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और लुओ ली से कहने लगता है कि क्या तुमने मुझसे पहले इतने लोगों को निपटा दिया, पूरी की पूरी टीम को। अब इनकी ताकत का अंदाजा जैसे इन लोगों को लग जाता है ना, तो चुपचाप अपने पॉइंट्स को देते हुए यहाँ से भागने लगते हैं। वही दूसरी तरफ जैसे लिu यिंग यहाँ से पतली गली से निकल रहा था, तो अब मूचन जब उसे ऐसा करते हुए देखता है ना, तो वो उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि क्या बात है यंग मास्टर, आखिर पतली गली से कहाँ चल दी है। यहाँ पर लिu यिंग समझ चुका था कि भाई इसकी वजह से आज इसकी जान बच पाई है, तो वो सीधा अपने पॉइंट्स को उसके हवाले कर देता है, जिसके अंदर टोटल 1300 पॉइंट्स थे। ये देखकर फेंग यान कहने लगता है कि बस इसके पॉइंट्स को ले लो, जिसके बाद हम टॉप पोजीशन पे आ जाएंगे। जिस पे मूचन कहने लगता है कि नहीं, इस वक्त हमें किसी का अटेंशन अपनी तरफ नहीं चाहिए, जितना ज्यादा हम लो प्रोफाइल रखेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। अब तभी वो यहाँ पर भाग रहे लिu यिंग से कहने लगता है कि अरे यंग मास्टर कहाँ चल दी है, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। यहाँ पर लिu यिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि यार बार बार ये इसे रोक क्यों रहा है। तभी वो कहने लगता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए था मैंने तो दे दिया ना। मूचन इससे कहने लगता है कि तुम लोग 4 लोगों के टीम हो और 4 लोगों के पीछे 4 ग्रुप पड़ गया, तो ये कोई मामूली बात तो नहीं होगी। क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है कि जिसके चलते ये लोग खास तौर पर तुम्हारे पीछे पड़े हैं। जिस पे वो कहने लगता है कि तुम देख
नहीं सकते रैंकिंग्स पे मेरी पोजीशन क्या है। जैसे तुम मुझे यहाँ हंट करने के लिए आए हो वैसे ही वो लोग आए थे, इससे ज्यादा और क्या बात होगी। जिस पे मूचन कहता है कि मुझे सीक्रेट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब लियो यिंग यहाँ पे रीजनेबल बनते हुए कहने लगता है कि देखो तुम्हें पॉइंट्स चाहिए थे वो तुम्हें मिल चुके हैं, अब चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि जब जब मैं तुम्हारी शक्ल देखता हूँ ना कुछ गड़बड़ होती है, क्योंकि अगर तुम स्पिरिचुअल रोड में ना होते ना तो शायद मैं कभी एलिमिनेट भी ना होता। मूचन कहने लगता है कि क्या स्पिरिचुअल रोड, क्या हम वहाँ पे मिले थे, मुझे तो पर याद नहीं। अब यहाँ पे ये सुनकर लियो यिंग थोड़ा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि नादान बनने की कोशिश मत करो, ब्लड कैलेमिटी, क्या वो उस चीज को तुम भूल गए? ये एक ऐसा टाइटल है जैसे कि तुमने खुद कमाया था, तुमने एक जाइंट से बीस्ट के बच्चे को निपटा दिया था, बस फिर क्या इसके चलते एक किंग बीस्ट को तुमने गुस्सा दिला दिया और वो आते साथ ही अब चारों तरफ हंगामा करना शुरू कर देता है। क्या दिन थे वो, क्या तुम भूल गए? अब ये कहते हुए जैसे ही वो आगे कुछ कहना चाहता है तभी वो चुप हो जाता है। अब मूचन उससे कहता है कि मुझे बस इतना बताओ कि जब लुओ ली को लोग परेशान कर रहे थे क्या तुम लोगों ने उनकी मदद की? जिस पे वो कहता है कि यार मैं तो इसे जानता तक नहीं था। अब यहाँ पे मूचन को सारी बात समझ आ जाती है कि डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन में क्यों ये बंदा बार बार इससे इतना ज्यादा हेट्रेट दिखा रहा था, बार बार क्यों कह रहा था कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। सच में यार उस बीस्ट को जब मैंने ट्रिगर किया तो उसके चलते इसके साथ भी बहुत बुरा हुआ। अब तभी मूचन अपनी टीम के साथ कुछ प्लान बनाता है, ये लोग खुसुर पुसुर कर रहे थे। अब तभी मूचन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी टीम के साथ मिलकर प्लान बनाता है और तभी ये लोग ना अपने साथ लियो यिंग को शामिल कर लेते हैं और इनका नेगोशिएटर यानी कि फेंग यान सारा काम संभाल लेता है। और तभी लियो यिंग को अपने पास घसीटते हुए कहता है कि अरे मेरे छोटे भाई बात सुनो, हमारी पूरी नॉर्दर्न हेवन की टीम ने जब आपस में डिस्कशन किया तो नतीजा ये निकला कि हमारे पास ना तुम्हारे लिए एक बोल्ड प्रपोजल है। अब ये सुनकर लियो यिंग समझ जाता है कि भाई इस मूचन के दिमाग में कुछ बहुत बड़ा पकड़ा है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि हाँ बता ही दो, मैं तो यहाँ पे सुनने के लिए ही हूँ, बताओ आखिर ये मुझसे क्या चाहता है। अब तभी रात का सीन हो चुका था और ये लोग पास में ही डेरा डाल देते हैं और यहाँ पे मूचन उसकी तारीफ भी करता है कि सच में जो ब्रदर लियो यिंग है वो काफी ज्यादा केपेबल है, उसने तो 6 महीने पहले ही बॉडी डिजास्टर स्टेज को क्लियर करके उससे सर्वाइव कर गया। यहाँ पे लियो ली यहाँ पे जो सीनियर शिया युन है उसके बारे में बात कर रही थी। यहाँ पे दूर से लियो यिंग सारी बातें सुन रहा था। उसके लोग पूछने लगते हैं कि कैप्टन आखिर आपने क्या सुना? जिसमें वो कहने लगता है कि अरे चिंता मत करो, ये तो मेरा पुराना दोस्त है, वो तो किसी भी पल हमें जाने देने वाला है। ये सुनकर मूचन कहने लगता है कि वैसे मैं एक बात बताना भूल गया कि ये जो एकेडमिक कंपटीशन है इसमें या तो हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें या फिर एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाए। साथ ही यहाँ पर वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे ना कि यहाँ पर लियो यिंग समझ आता है कि हाँ जानबूझकर इसे डराने के लिए ये सारी बातें की जा रही है। यहाँ पे तभी सीधा वो इनके पीछे आके खड़ा हो जाता है और मूचन ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे उसने तो इसे देखा ही नहीं और फिर जैसे इसकी तरफ देखता है तो कहने लगता है कि अरे ब्रदर लियो क्या तुमने सारी बात सुन ली? अच्छा आओ बैठो बैठो, हम खाना खाने ही वाले हैं। अब तभी वो कहने लगता है कि मुझे तुमसे बकवास नहीं करनी। ये कहते हुए वो यहाँ पे उसे एक छोटा सा जेट स्लिप दे देता है और फिर कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। जिसमें मूचन कहता है कि ठीक है फिर अब तो मुझे इस जेट स्लिप और इसके बारे में तुम्हें जो कुछ भी पता है इसके बारे में सब कुछ बताओगे। अब यहाँ पे गाइस इनके बीच बातचीत शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और यहाँ जिसका तुम्हें मुझे इंतजार था फाइनली वो मोमेंट आ जाता है और यहाँ हम यहाँ पे मास्टर याओलाओ और शाओयान को देख पाते हैं जहाँ एक बड़े से फर्नेस के सामने मास्टर याओलाओ मौजूद थे। और तभी शाओयान उससे कहने लगता है कि टीचर मुझे एक बात बताइए, आखिर किस बात ने आपको इतना ज्यादा इंस्पायर किया कि आप एक एल्केमिस्ट बने, आप पिल्स को रिफाइन करने लगे? इसमें मास्टर याओलाओ बताने लगते कि फिलहाल तो मेरे पास करने को कुछ है नहीं, तो बस मैं यहाँ पर टाइम पास के लिए ये सारा काम कर रहा हूँ। पर ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ क्या माइटी फ्लेम एम्परर को कुछ मिला? जिसमें शाओयान हंसते हुए कहने लगता है कि कम ऑन मास्टर, अब आप मुझे छेड़ना बंद कीजिए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब शुनर से मेरी बात हुई तो उसने मुझे बताया कि उसकी जो गू प्लेन की ब्लड लाइन है वो इस वक्त काफी स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही है और मेरे ख्याल से ये जो भी है ना ये शायद सेम ओरिजिन को ही बिलोंग करता है, लेकिन कभी कभी ये काफी ज्यादा अनफेमिलियर भी फील होता है। उसने मुझे सारी बात बताई, इसलिए मैं उसकी परेशानी को हल करने के लिए, उसे समझने के लिए उस सेंसेशन के बिल्कुल सोर्स तक गया। आफ्टर ऑल जब से हम एक्सीडेंट होके यहाँ पे आए हैं तब से लेकर आज तक कभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। अब तभी मास्टर याओलाओ पूछने लगते कि पर आखिर ये जो सेंसेशन है ये कहाँ से आ रही थी? जिसपे मास्टर की तरफ देखते हुए शाओयान कहने लगता है कि एंशिएंट बुद्धा क्लैन। यहाँ पे ये सुनकर मास्टर याओलाओ कहने लगते हैं कि क्या वो क्लैन? तो इसका मतलब ये है कि असल में जो दो ब्लड लाइन्स है ये असल में सेम ओरिजिन को शेयर करती है। हाँ, जिसपे शाओयान कहने लगता है कि हाँ, और यही मुझे फोटो शुआन ने भी बताया। यहाँ पे फोटो शुआन की बात सुनकर जो मास्टर है ना वो जोर जोर से हंसते हैं और कहने लगते हैं कि उसका टेम्पर मुझे पता है, साथ ही मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ और मैं हैरान हूँ कि तुम दोनों एक साथ होते हुए भी तुम दोनों में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हाँ, कितने कमाल की बात है। ये सुनकर फ्लेम एम्परर शाओयान भी हंसने लगता है और कहने लगता है कि पर मास्टर आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे बीच लड़ाई नहीं हुई होगी? हाँ, ये कहते हुए शाओयान यहाँ से चला जाता है। और गाइस इस सीन के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है और आज के एपिसोड से पता तो यही चला है कि शाओयान बहुत ही जल्द वापस से वहाँ जाएगा, यानी कि एंशिएंट बुद्धा क्लैन जहाँ पर की मूचन की मदर मौजूद है। और गाइस आने वाले एपिसोड में अब और ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि द ग्रेट रूलर सीजन 2 की स्टोरी पहले से और ज्यादा इंटेंस होने वाली है। एंड आई होप कि तुम्हें वीडियो देखने में मजा
मजा आ रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना और आज के इस ब्रेक डाउन वीडियो में तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, मैं तुम सभी के कमेंट्स रीड करती हूँ। सो गाइस, इसी सीन के साथ हमारा आज का ये ब्रेक डाउन वीडियो तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन अब नेक्स्ट ब्रेक डाउन वीडियो में हमें काफी सारी चीजें और देखने को मिलने वाली है, क्योंकि मोचन के सामने कैसे बंदे से हो जाएगा जिसकी उम्मीद उसे नहीं थी, और लॉट्स ऑफ एक्शन के साथ काफी सारी मिस्ट्रीज का भी पता चलने वाला है। सो गाइस, अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हैं मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेक डाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।